तो कनाडा से हमारे सहयोगी विशाल पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। विशाल, ये बहुत जरूरी था ये साफ कर देना कि जिस बात को लेकर बार बार श्रेय ले रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, दरअसल उसमें जो कुछ भी किया था वो सिर्फ भारत ने किया था, किसी और के वहां पर कोई भी मीडिएशन का रास्ता भारत ने किसी और को नहीं दिया था। बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को पहली बार जब ट्रंप से उनकी बातचीत हुई है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उस बातचीत में उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया है कि जितनी भी अमेरिका के साथ बातचीत हुई थी इस दौरान, चाहे वो विदेश मंत्री के लेवल पर हुई हो या उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने जब 9 मई की रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की थी, उस दौरान ट्रेड जैसे किसी भी शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ था। बातचीत के दौरान ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आई थी और इसके साथ ही साथ यह भी साफ कर दिया कि भारत ने कभी ना तो इस मामले में कोई मध्यस्थता स्वीकार की है, न स्वीकार करता है और ना ही स्वीकार करेगा। जो भी सैन्य कार्रवाई रुकी भारत और पाकिस्तान के बीच में, वो पाकिस्तान के डीजीएमओ के अनुरोध पर रुकी। यह बात डोनाल्ड ट्रंप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बता दी है और इसके अलावा यह भी कह दिया है कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। यानी पीएम मोदी ने बिल्कुल साफ साफ यह संदेश दिया है जो भारत का स्टैंड है, उस स्टैंड पर भारत लगातार खड़ा है। और डोनाल्ड ट्रंप जो कि 12 बार ट्रेड शब्द का इस्तेमाल कर चुके कि उन्होंने ट्रेड का इस्तेमाल किया भारत पाकिस्तान के वॉर को रुकवाने के लिए, लेकिन आज जब प्रधानमंत्री मोदी की डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत हुई, लगभग 35 मिनट की बातचीत हुई, तो इससे बिल्कुल यह साफ हो गया है कि ट्रंप ने ट्रेड का इस्तेमाल नहीं किया और जो भी तनाव रुका भारत और पाकिस्तान के बीच में, जो सैन्य कार्रवाई रुकी, वो पाकिस्तान के अनुरोध पर रुकी और वो भी तब जब भारत ने पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचा दिया, उनके एयरबेस को नुकसान पहुंचा दिया, तब पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगा और उसके बाद जाकर ये सैन्य कार्रवाई रोकी गई। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। 2-3 महत्वपूर्ण बातें इसमें और है, क्योंकि हमारे देश में तमाम विपक्षी दल इस बात को लेकर चर्चा कर रहे थे कि अमेरिका के सामने भारत इस वक्त क्यों बहुत शांत है। इस बातचीत से उन तमाम सवालों का जवाब भी मिल रहा होगा कि भारत शांत नहीं है, भारत अपनी जगह बिल्कुल सही था, भारत की पोजीशन बिल्कुल ठीक है और भारत ने हमेशा वही बात कही है जो सच है। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप को फोन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन तमाम बातों को सुनना पड़ा जो पूरी तरह से सच रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर से एक एक घटनाक्रम राष्ट्रपति ट्रंप को बता दिया कि कैसे ये भारत और पाकिस्तान के बीच में सैन्य कार्रवाई रुकी थी। और डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस वक्त जब वो कनाडा से क्रोएशिया जा रहे हैं, तो ट्रंप ने कहा कि अगर संभव हो तो क्या आप अमेरिका रुकते हुए जा सकते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों की व्यस्तता के चलते या इसमें असमर्थता जताई कि वो अमेरिका नहीं आ सकते हैं। हालांकि पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को क्वाड के लिए निमंत्रण दिया है और इसी साल सितंबर में भारत में क्वाड का आयोजन भी होना है जिसमें ट्रंप की मौजूदगी होगी। तो सीधे सीधे तौर पर देखा जाए तो भारत ने अमेरिका जैसे देश को भी यह बता दिया है कि हमने अपनी शर्तों पर, पाकिस्तान के अनुरोध पर यह सैन्य कार्रवाई रोकी है, ना कि किसी तीसरे देश की मध्यस्थता को लेकर। तो पूरी दुनिया को आज इस बातचीत से जवाब मिल गया है, भारत के विपक्षी दलों को इस बात का जवाब मिल गया है। जो लगातार आरोप लगाए जा रहे थे, जो सवाल उठाए जा रहे थे, उन सभी का जवाब यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बातचीत के जरिए दे दिया है। विशाल, आप बने रहिए हमारे साथ। वहीं विदेश सचिव ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के मुद्दे पर भी अपना रुख साफ कर दिया। ट्रंप से बातचीत के दौरान पीएम ने कहा कि गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। भारत के एक्शन बहुत ही मेजर्ड, प्रिसाइज और नॉन एस्केलेटरी थे। साथ ही भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। तो हमारे साथ हमारी पॉलिटिकल एडिटर मेघा प्रसाद भी जुड़ रही है इसी खबर पर, लाइव जुड़ रही है। मेघा, ये बहुत जरूरी था कि ये साफ कर दिया जाए देश के अंदर के लोगों को भी और देश के बाहर भी कि भारत ताकतवर है और भारत हर फैसला खुद लेने में सक्षम भी है, फिर चाहे सामने अमेरिका ही क्यों ना हो। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, और मुझे लगता है कि इससे ज्यादा और साफ तरीके से ये नहीं कहा जा सकता था जब भारत के प्रधानमंत्री खुद यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रपति से फोन कॉल पे ये कहते हैं कि भाई आपने जितनी बार ये कहा कि आपकी मध्यस्थता की वजह से यूएस ने मीडिएट किया, ट्रेड डील को मेज पे रखा, ट्रेड डील को यूज किया
ये बोलने के लिए कि अगर आपने अपनी हॉस्टिलिटीज या फिर ये जो युद्ध चल रहा है आप दोनों के बीच में वो नहीं रोकी तो हम आपके साथ ट्रेड नहीं करेंगे। तो भारत के प्रधानमंत्री ने आज, जैसे मैं कह रही थी, सेटिंग द रिकॉर्ड स्ट्रेट वाला काम किया। ही सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। उन्होंने ये बोला है कि ट्रेड की तो कभी बातचीत हुई नहीं थी, आपके टीम और हमारे टीम में तो ट्रेड की कभी बातचीत हुई ही नहीं, पहली बात। और दूसरी, आप लोगों के बोलने से या आप लोगों के किसी भी कदम उठाने से ये सीज फायर नहीं हुआ है। रादर प्रधानमंत्री ने ये कहा कि ये ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। जो प्रधानमंत्री ने आपको याद है एक शाम प्रधानमंत्री ने एक नेशन के नाम एड्रेस किया था, ये जो संदेश था भारत के नाम, जब उस वक्त कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ स्थगित हुआ है। आज प्रधानमंत्री ने प्रेसिडेंट ट्रंप को यह कहा कि ऑपरेशन सिंदूर रुका ही नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर तब तक चलेगा जब तक पाकिस्तान प्रॉक्सी की तरीके से और आतंकवाद को भारत के खिलाफ यूज करता रहेगा। और ये भी ऐड किया, प्रेसिडेंट ट्रंप से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा कि अगर एक भी कदम ये प्रॉक्सी टेररिज्म, प्रॉक्सी वॉर, ये जो कर रहे हैं पाकिस्तान, अगर वो एक और घटना ऐसी होती है तो भारत इसका जवाब, गोली का जवाब गोले से देगा और भारत will consider this as an act of war। ये एक्ट ऑफ टेररिज्म नहीं होगा, हम उसका जवाब छोटे स्तर पे नहीं देंगे। अगर आपने यहाँ आके आतंकवादी हमला किया तो भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला बोलेगा। दिस विल बी अ वॉर, ये युद्ध होगा दोनों देश के बीच में। तो आप समझिए कितनी संगीनता है इन सारी बातों में, जब प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट ट्रंप को खुद ये बात कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि मैं आपके लिए क्लियर कर रहा हूं कि आपकी मध्यस्थता की वजह से नहीं। बहुत जरूरी था अमेरिका के लिए भी क्लियर होना कि आखिरकार ये इस दौरान कुछ भी अमेरिका के कहने पर नहीं हुआ है। भारत ने खुद फैसला लिया है, जब पाकिस्तान गिड़गिड़ाया उसके बाद ही ये फैसला हिंदुस्तान की ओर से। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।